This is the next poem of the first flight book of 10th form. The name of the poem is Fire and Ice, written by Robert Frost. And the main theme of this poem, the poet told us how the world will end by ice or fire. There are many theories. About how the world will end ultimately. And as usual, students, as you know, the end is inevitable. So through this poem, as usual, you can just look at this board. I wrote here Fire and Ice. Name of the poet is Robert Frost. So here it is. Robert Frost wants to tell us about the different theories of the world, how the world will end ultimately. And as usual, this is the truth of life, which the thing construct, definitely that will be destructive. So here it is, the poet tells us about the end of the world. It may be turned to ashes by fire or frozen in death by ice. So there are a variety of theories through which the poet tells us. Here it is. Now I just want to tell you in Hindi. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो ये कविता है फायर एंड आइस, यहाँ पर इसने एक मेन थीम दिया है कि इस संसार का जो अंत है, जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो अंत होगा, क्या वो बर्फ से होगा, आइस से होगा या आग से होगा. सो इसके बारे में कवि ने एक अल्टीमेटली एंड के बारे में कि ये संसार का अंत कैसे होगा बहुत से सिद्धांत दिए हैं. और हमें यह भी बताया है कि किसी भी चीज का जो एंड होता है वो इनविटेबल है, उसे कोई नहीं रोक सकता. यहां पर कवि ये भी बता रहा है कि इट मे बी टर्न टू एशेस बाय आयर और फ्रोजन टू डेथ बाय आइस, कि इसका जो अंत होना है क्या वो आग से जलकर राख में बदल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा कि फ्रोजन टू डेथ बाय आइस, या जो बर्फ है उस बर्फ के, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एंटार्क्टिका. एज यूजुअल, due to the excessive quantity of carbon dioxide which lies in our atmosphere, due to it, or the global warming or the pollution is increasing or swelling up day by day, due to it the ice has started to melt. Due to this, here the poet wants to tell us the world will end by ice. जो यहाँ पर एक एंड की बात की जा रही है, तो वहां पर वो जो दुनिया है, जो विश्व है, जो ये सृष्टि है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, ये आइस से खत्म होगी या फायर से खत्म होगी. यहां पर वो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है. इसलिए बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं और उन थ्योरीज के बारे में वी विल रीड थ्रू दिस पोएम फ्रॉम योर बुक पोएम सेकंड 10th form, Ice and Fire. I am going to read. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ में खत्म होगी. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire, और from what, किस चीज से, जो एक किसी की इच्छा का एक जो टेस्ट हुआ है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर,
और मैं उनसे एग्री हूं। होल्ड हियर इट मीन्स एग्री हूं, जो क्या करते हैं। फेवर हियर इट मीन्स द टेक द साइड ऑफ। फेवर हियर इट मीन्स टेक द साइड ऑफ, जो आग की फेवर या पक्ष लेते हैं, मैं उनसे सहमत हूं। हियर इट मीन्स इंग्लिश टू इंग्लिश, आई एग्री विद दोज हु टेक द साइड ऑफ फायर। बट इफ, परंतु यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स होता है बोथ फायर्स, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय। और यदि इसका 2 बार अंत हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं कि घृणा ही काफी है, टू से, ये कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो विनाश होगा, वो बर्फ से भी होगा। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स यहाँ मीनिंग है टू बी सफिशिएंट, इतना कहना ही पर्याप्त है। तो इस पॉइंट के माध्यम से कवि ने हमें इस दुनिया के अल्टीमेटली जो एंड के बारे में बताया है कि किस तरह से लोग ग्रीड की वजह से एक दूसरे को मारेंगे, किस तरह से हिंसा फैलेगी, क्या नफरत का शिकार होंगे। सो देयर आर अ वैरायटी ऑफ थ्योरीज। Among all these theories, the poet wants to explain about this poem Ice and Fire. So students, you have to take care. Don't take the meaning commonly of this poem fire and ice, आग और बर्फ, but you have to understand the deeply meaning of both these words. The title of the poem is Fire and Ice. So this is your second poem, 10th फॉर्म स्टूडेंट्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, सुन रहे होंगे, आपने अपनी जो काम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है वो भी कर रहे हैं। अभी जो काम आपको भेजा जा रहा है उसी को हम दोहरा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से, क्योंकि आपके लिए सेल्फ स्टडी करके पढ़ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो अभी भी एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है, वर्ड टू वर्ड आपको बता दिया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है, आपको थीम बताया है, इस चौक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया है। फिर भी ड्यूरिंग ऑल दीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई गिवन नंबर विच हैज गिवन इन व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।